वेलकम टू अनूबा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस हिंदी पेडागोजी के प्रश्न के बारे में। हिंदी शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों को आज हम डिस्कस कर रहे हैं और इस सेशन से हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करा करेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन ही हिंदी पेडागोजी से जो है आपके सी टेट और एमपी टेट में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी कुछ इसी प्रकार से हो जाएगी कि जो 15 क्वेश्चन सी टेट में पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन ही हिंदी शिक्षण शास्त्र से वर्ग 3 एमपी टेट में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को उसका टाइम का भी आकलन लग जाएगा और क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं ये भी पता चलता जाएगा। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सेशन पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब आप लोग खुद से कर देते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सी टेट और एमपी टेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के साथ। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या किया जा सकता है? तो अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की जो कमियां हैं या जो उनकी कमजोरियां हैं उनका हम निदान करके उन्हें दूर करने हेतु शिक्षण पर मतलब हम उस तरीके से उनको टीचिंग देते हैं, या फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो देखिए गाइस, छात्रों का हमको जो भी उनकी कमियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं उनको दूर करना है, तो उसके लिए हमें शिक्षण, हमारी जो टीचिंग मेथड्स हैं, जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उसके पर हमें काम करना होगा। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, उच्चारण सुधारने का जो काम है वो किन कक्षाओं में करना चाहिए? तो प्रारंभिक कक्षाओं में ही वो काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा बढ़ गया, एज जैसे जैसे उसकी बढ़ती जाएगी और अगर आप बाद में उसको सुधारें तो वो उस गलत शब्द के लिए हैबिचुअल हो चुका होगा। तो प्रारंभिक कक्षाओं में ही आपको ये स्टेप लेना होगा। फिर है, हिंदी भाषा शिक्षण की जो विधि है वो किस प्रकार की है? अनुकरण विधि है, आगमन निगमन विधि है, भाषा प्रयोगशाला विधि है, सभी प्रकार से है। तो हिंदी भाषा शिक्षण की जो विधि है वो सभी प्रकार से, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गृह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना, या कोई नहीं। तो देखिए गाइज, ये देखिए बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ रटना पड़े। एक दो क्वेश्चन जैसे 15 में से ऐसा समझ लीजिए कि 10 तो बिल्कुल कंसेप्चुअल आते हैं और दो पांच आपको फैक्चुअल चीजें, बिल्कुल जैसे कि भाई ये जो शिक्षण विधि है ये किसने दी, ये कथन किसका, इस प्रकार से कभी पूछ लिया जाता है। बाद बाकी आपके जो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं वो। अब जैसे ये भाई गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसलिए तो दिया जाता है कि जो आपने स्कूल में पढ़ाया उसे दोहराने का बच्चे को घर पर मौका मिले। नेक्स्ट है, आगमन विधि के रूपों की संख्या। अब ये आपका फैक्चुअल है, ये तो लर्न होना ही चाहिए कि जो आगमन विधि के रूपों की संख्या है वो कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो भाषा शिक्षण के उपागम दोनों प्रकार के होते हैं, भाषा संसर्ग उपागम भी और रचना शिक्षण उपागम भी। नेक्स्ट है, छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि का जो उपाय है। अगर आपको बच्चों की बुक है, शब्द भंडार में वृद्धि करनी है तो क्या करेंगे? शब्दकोश का प्रयोग करेंगे, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करेंगे, या फिर सब कुछ। तो देखिए सभी अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। शब्दकोश का प्रयोग करो, ज्यादा से ज्यादा बुकैब अगर सिखानी है तो नए नए शब्दों का यूज करो, अच्छे व नए शब्दों का यूज करो, बच्चों में स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित करो, तो सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? तो आपने भी देखा होगा ब्लूप्रिंट सबसे फ्रंट में दी रहती है कि इतना जो चैप्टर है वो इतने मार्क्स का आने वाला है, तो उसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। नेक्स्ट है, श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। ड्रामा, चलचित्र, दूरदर्शन या फिर छायाचित्र, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, छाया, तो ये केवल देखने वाली चीज हो गई। दूरदर्शन, चलचित्र, ड्रामा ये सब कैसे हो गए? श्रव्य दृश्य। और छायाचित्र जो कि इसमें पूछा गया था नहीं है।
नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम क्या है। मौखिक अभिव्यक्ति आप किस में देंगे, वाद विवाद में। देखिए नाटक अच्छी बात है, नाटक में भी भाई बातचीत होगी, थोड़ा बहुत मौखिक अभिव्यक्ति होती ही है, लेकिन वाद विवाद भाई इधर से एक स्टेटमेंट दिया गया फिर उधर से एक स्टेटमेंट आएगा, तो इस प्रकार से वाद विवाद जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में सशक्त माध्यम है। नेक्स्ट है इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से आप किसी नवीन भाषा को पढ़ाए जा रहे हैं या पढ़ाना सिखाना चाहते हैं, तो जब भी कभी हम मातृभाषा का प्रयोग करके कोई नई लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, मतलब वो कैसा इनडायरेक्ट मेथड होता है, परोक्ष विधि होती है। जिस सब्जेक्ट को हमें सिखाना है अगर हम डायरेक्टली उसी में सिखा रहे हैं तो वो डायरेक्ट मेथड होता है। नेक्स्ट है कविता शिक्षण की जो प्रश्नोत्तर प्रणाली है उसको किस और नाम से जाना जाता है, खंडान्वय विधि। ठीक है, खंडान्वय प्रणाली। नेक्स्ट है निगमन विधि। देखिए आगमन और निगमन के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जो निगमन होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, मतलब रूल टू एग्जाम्पल होती है। आप सबसे पहले नियम देते हैं, फिर अगर आप उदाहरण देते हैं तो वो निगमन विधि होगी। आगमन विधि इसके जस्ट ऑपोजिट होती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है, एग्जाम्पल टू रूल होती है, क्योंकि एग्जाम्पल अपने आप में विशिष्ट होता है, रूल सभी के लिए जनरल होता है। चलिए नेक्स्ट है साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया। अब ये कैसे, देखिए निगमन विधि वाला बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है कि निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, ये वाला फैक्ट बेस्ड है कि साहचर्य विधि का जो आविष्कार है वो किसने किया। तो ये सब चीजें इस तरीके से फैक्ट बेस्ड भी आती हैं, तो मॉन्टेसरी। आज के लिए लास्ट है क्योंकि हम 15 क्वेश्चंस एक सेशन में डिस्कस कर रहे हैं और 15 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करके हम अपनी तैयारी का एनालिसिस और टाइम का एनालिसिस कर सकते हैं। आज के लिए लास्ट है सीता वाद्य किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है, तो ये किस तरीके से होगी, ये श्रव्य होगी। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। जो लोग भी आपके जान पहचान में है या कोई भी रिलेटिव है या आपके परिवार में भी कोई तैयारी कर रहा है सीटेट और एमपीटेट की, तो आप उसको ये सेशन शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।